नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरन 24 न्यूज़ को और मैं हाजिर हूं इस वक्त सीधी जिले के एक ऐसे ग्राम पंचायत में जहां पर एक लड़का लगभग आज से 3 महीने पहले गायब हो गया था। और जब 3 महीने पहले का केस है जहां पर ये बताया जा रहा है कि 26 को गायब हुआ और 28 को उसकी बॉडी मिलती है। लेकिन उस बॉडी का क्या होता है, किस तरीके से होता है, यही जानने के लिए कि आज तक अब आखिर में ये 3 महीने से पुलिस ने इस पर क्या किया और क्या नहीं किया, सारी जानकारी देंगे। लेकिन कोई अगर परिवार का दीपक अगर बुझ जाए तो सोचिए कि उसकी हालत क्या होगी। ये वो गरीब का घर है जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आपको यहाँ पर सीट और कच्ची दीवार, कुछ यहाँ पर बकरियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये बकरियाँ हैं, यहाँ पे सीट है, कच्चा मकान है, कच्ची दीवार है और हो सकता है किसी भी टाइम पे गिर सकता है। ये हालत है यहाँ की। यहाँ पर जो है लोग जिस गरीबी के साथ जी रहे हैं और जिस तरीके से इनका परिवार चल रहा था, वहीं एक लड़का घर का जो है मजदूरी करने के लिए बाहर निकला और वो लड़का जो है इस सीधी ज़िले से रीवा ज़िले की तरफ गया, जहाँ वो क्रेशर में मजदूरी करने के लिए गया यहाँ से। लेकिन वो ये देखा गया कि कितने दिन तक वो काम कर पाया और उसके आज तक मजदूरी से सिर्फ यही रहा कि इन गरीब परिवार का जो है पेट चला। लेकिन उसके आगे की कहानी अगर देखी जाए तो अभी तक उसकी कमाई से कोई मकान, कोई घर नहीं बन पाया और इससे पहले ही वो बुझ गया। आज वो जिंदा ही नहीं है, लेकिन इनको अभी तक न्याय भी नहीं मिला। पुलिस की कार्यवाही इस तरीके चल रही है जैसे कोई सरकारी हैंडपंप चलता है कि कम से कम 20 पंप मारो, इसके बाद पानी निकल रहा। ऐसे ही कुछ कहानियों के साथ हम हाजिर हैं, जहां आपको मैं पूरे परिवार को दिखाऊंगा। ये छोटे छोटे बच्चे इसी परिवार के हिस्से हैं और साथ में माँ है, दादी है, पिता है और चाचा है। पूरा परिवार आज तहस नहस हो चुका है और ये न्याय मांग रहा है। न्याय मांग रहा है उस मऊगंज थाने से, जिस मऊगंज थाने में आज तक इसकी जांच चल रही है। लेकिन इस जांच के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। यहाँ तक कि अगर ये कोई चीज़ें अगर शिकायत भी करना चाहे तो बल्कि इन्हीं के ऊपर दबाव पड़ता है। सारी जानकारी आपसे जुटाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमें भी थोड़ी सी बैठने के लिए जगह दीजिएगा। बैठें। क्या नाम है आपका? मोतीलाल कुशवाहा। मोतीलाल कुशवाहा। तो ये कब का मामला है, क्या कैसे रहा? 26 अगस्त का मामला है। 26 अगस्त को हमको 8 साढ़े 8 बजे भाई के द्वारा जानकारी मिली और भाई को कोई कलाम नाम का आदमी फ़ोन करके पूछा कि सौरभ घर गया कि नहीं गया। और वो मेरा भाई बोला कि घर में पूछ जान के बताया कि सौरभ घर नहीं आया है। इसके बाद सुबह जब हुआ तो हम वहाँ कंपनी में गए तो कंपनी मैनेजर से पूछताछ करने लगे कि सौरभ यहाँ कितने बजे गया, कहाँ गया था, क्या लेने आप भेजे थे। तो बोले कि गाड़ी का पिन लेने गया है। हम पूछने लगे कितने बजे गया तो बोले कि 3:10 पर गया। और जब इसके आगे पूछे और कुछ कोई बात था तो बोला कि सीधे यहाँ से निकल जाओ, नहीं तुमको भी उसी तरह कर देंगे। जब किसने कहा ये सब? आलोक सिंह ने कहा। आलोक सिंह का मतलब क्या, कौन है वो? वो वहाँ का मैनेजर है। और जी। इसके बाद जब वहाँ से हम चल दिए तो हमारे पास फ़ोन आया वो दीपक सिंह का। जी। तो हम पूछने लगे आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले कि हम दीपक सिंह बोल रहे हैं, कंपनी का छोटा मैनेजर। वो हमारा नंबर कहाँ से पा गया? और जब उसके पास मेरा नंबर था तो वो हमको क्यों नहीं बताया किस तरह के हो गया सौरभ के साथ। और जब वहाँ से चले आए तो हम घर आए, घर में जब सबको बताया कि वहाँ नहीं है। और यहाँ से फिर हम लोग जब चले तो कहीं हमको न मोटरसाइकिल मिली, न बाइक मिली, न किसी प्रकार का कोई जानकारी मिला। 27 को और जब 28 को यहाँ से हम लोग 4 आदमी थे तो जब यहाँ से गए तो वो घाट के नीचे खड़े थे। एक किराने की दुकान है तो वहाँ पर वो किराने की दुकान में जब चर्चा हम लोग किए तो वो एक आदमी बोला कि आलोक सिंह हमारे मौसी का लड़का है और मेरा भाई वहाँ काम करता है, वो बोल बम में गया था, उसके बदले में मैं जाता हूँ काम करने, आज 1 हफ्ता हो गया। इसके बाद इतना बात हुआ। फिर एक आदमी और पूरब से आया, बोला कि एक डिलक्स गाड़ी वहाँ नाली पे खड़ी है। तो हम कहन कहाँ है, तो वो बोला कि पुल के पूरब साइड है। तो जब वहाँ गए हम लोग देखे तो ये दोनों भाई जो बोल बम बता रहे थे गए, तो ये दोनों भाई हमारे पीछे पीछे गया। तो जब बाइक देखे तो हम रोने लगे और कहने लगे कि ये वही कंपनी की गाड़ी है, एक बार ये लड़का हमारा लेकर घर गया था। तो जब ढूंढने लगे तो वो बोल रहे कि इधर देखो उधर देखो, कहीं नहीं था उसकी बॉडी। तो रोते रोते जब हम लोग कहने लगे कि कंपनी के आदमी मार के नाली में डाल दिए, तो वो लोग बोले कि इस तरह के न बोलो, फिर हमसे अकड़बाजी भी किए।
उसी कंपनी के जो नया काम करने गया भाई के बदले में वो था, उसका भाई भी था जो पहले से काम कर रहा था। तो हमसे अकड़ने लगे तो हम उससे हाथ जोड़े और बोलने लगे कि आपसे हम झगड़ा करने नहीं आए हैं, ये देखिए आप भी जो हमारे साथ हुआ है आपके साथ भी होगा। तो जब इतने में हमारे यहाँ के लोग जब वहाँ पहुँचने लगे तो वो हमसे दूर होके फ़ोन चालू करके अब पता नहीं किससे बात करने लगे। तो जब तक बॉडी नहीं मिली तब तक उसका फ़ोन बंद था। वो ढट्ठी बांध के हमारे पीछे पीछे वो लगे हुए थे जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे। और जब बाइक मिली तो बाइक का सूचना दिया गया पुलिस के द्वारा कंपनी वालों को, बाइक मिल गई आप लोग आइए। तो वहाँ कोई कंपनी का एक लेबर तक नहीं भेजा गया कि भेज दिया जाए। और जहाँ बॉडी मिले वहाँ भी कंपनी का कोई एक व्यक्ति नहीं था और न गया। PM भी हुआ वहाँ भी नहीं गया। तो हमको पूरा शंका है कि कंपनी के लोग कंपनी के अंदर मार के उसको नाली में डाला गया है। तो ये मामला जो है मैं आपको बता दूं कि सीधी ज़िले का ये कोतवाली थाना अंतर्गत का मामला है। कोतवाली थाने की अगर बात की जाए तो इनका जो मकान है वो कोतवाली थाना में है और ये जो बॉडी मिलती है पिपराही चौकी अंतर्गत मिलती है जो कि एक नदी में मिलता है उसका सब। लेकिन वहीं अगर आगे की बात की जाए तो मऊगंज थाना अंतर्गत वो है जो काम कर रहा है लड़का। आगे की जानकारी हम उनकी माँ से लेंगे कि आखिर में माँ के द्वारा क्या कहा जाता है और कब आखिरी बार मिले। नाम क्या है आपका? अर्चना कुशवाहा। अर्चना कुशवाहा। अर्चना जी, कब आपने अपने बेटे को देखा आखिरी बार? जौने दिन हमारा लड़का गौ ही दिन दिखा। मतलब कब देखा था? यहाँ घर से जब 18 तारीख का चले गए रहन खेत गई तो वो देखा ही बार अपने लड़का को नहीं पान ये अच्छे से देखी वो बार तो ले आई। क्या सोचती हैं, क्या न्याय को गुहार लगाना चाहती हैं? हम ये चाहते कि जी हमारे लड़का को मारी ना तो उनका फांसी हो। हमारे लड़का तो उनके लौट गया उबे न करिए वो हमारे पास कब जीवन में अब देख के ना पाऊ हम अपना लड़का तो न को मिली सजा तब न जानी कि हम का करें तो का पाए। कितने साल का लड़का था? 19 साल का। शादी हुई थी? अभी नहीं। शादी की तैयारी थी? लड़की की शादी में तैयारी में लगा रहा। हमारा लड़का वहीं से कमाई निकला रहा तो कुछ नहीं करे पाए। बहन की शादी करनी? हाँ। कहाँ काम करते थे? वही काम करते रहे जो है तो बहेरा डाबर के क्रेशर। कब पता चला आपको कि आपका बेटा अब नहीं है? 26 तारीख को फ़ोन लगाए तो यहाँ से हम लोग शाम को घबराए गए कि कहाँ हमारे लड़के का। हमारे लड़के का मोबाइल कब नहीं बंद होती रही शाम का। पुलिस ने आपसे कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछे पुलिस अपने से जो उनके मन में आवा तो लेकिन जो जी जहाँ बयान देते रहे वो मेरे से लिखवा ही नहीं भाई। अपने मन का कहाँ के ऐसा ना लिखा वैसा ना लिखा। पुलिस हमसे कुछ बयान ही नहीं पूछी। अभी तक आपने क्या पुलिस से कभी पूछा कि क्या जांच पड़ताल हुई इस पे? हम कुछ नहीं पूछे। ये लोग पूछी नहीं, हम नहीं पूछन कुछ भी। हम का पूछी? हम तो अपने दुख में परेशान खुद हो गए। वो सब पागल हो गया। हमारे लड़के जब से यमेर हो गया था। 19 साल का बेटा जो है आपने खोया है तो इस बात का तो गम तो होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से इस गरीबी की हालत में उन्होंने पाला पोसा और जब कमाने लगा 2 पैसे देने लगा तब उसकी स्थिति ये हुई कि अपने परिवार से छोड़ के चला गया और ये स्थिति है। लेकिन इस पर अभी भी पुलिस जो है खामोश बैठी हुई है, कोई जांच पड़ताल नहीं कर पा रही। अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर या फिर एसपी से भी अगर शिकायत की जाए तब भी कोई कार्यवाही ना हो तो ये ज़रूर देखा जा सकता है कि मतलब पुलिस की नाकामयाबी है। क्योंकि यहाँ पर एसपी को भी जो है शिकायत किया गया, एसपी को बताया गया, शिकायत कॉपी भी इनके पास है और इन्होंने प्रयास किया कि जो है इस पर कुछ न्याय मिल सके। आखिर में कि हुआ क्या था मेरे बेटे के साथ, कोई मुआवजा वगैरह मिला क्या? कुछ नहीं मिला, 1 रुपये नहीं मिला। उसकी बॉडी लाने में कोई मदद नहीं किया गया, सब कर्जा काट के लाया गया है यहाँ। कंपनी ने कंपनी वाले कोई आए नहीं, ना 1 रुपये दिए। कर्जा काट के उसकी बॉडी लाए, जो दाह संस्कार किए कर्जा काट के किए हैं। ग्राम पंचायत खैरही हमारा लगता है, मूड़ी के निवासी हैं, थाना सीधी लगता है। सरपंच ने कुछ दिया क्या? न सरपंच के यहाँ से मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक हमको 1 रुपये। दाह संस्कार के लिए कोई कुछ नहीं मिला, न दाह संस्कार के लिए न किसी प्रकार का कोई सहायता मिला, न कोई सुनने वाला है हम लोगों का।
इसी कारण से हम लोग परेशान हैं। मऊगंज जाने में हमको डर लगता है कहीं रास्ते में वो लोग मार न दे, बस में जाएंगे उतार के मार देंगे। उन लोगों को वहाँ चलता है गुंडई। हम लोग पीड़ित है, न जाने के मेन कारण यही है कि वो लोग डांटते हैं मारने के लिए। वो अपना आदमी लगा देते हैं सीधी से लेकर बहरा डाबर मऊगंज तक कि कहीं भी ये आदमी मिले तो इसको मार दो। डर के मारे ना हम मजदूरी करने पाते ना कहीं जाने पाते। अब हम ये बोले पुलिस वालों से कि उसकी जितने कंपनी में काम करते हैं सभी का मोबाइल जांच किया जाए, जो छुट्टी में गए हैं उनका भी किया जाए, और उनके बाद जिसका मैनेजर के पास फ़ोन आया और उनका भी जांच किया जाए कि ये लोग कहाँ कहाँ फ़ोन पर बात किए। लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं है। उनसे हमने लोकेशन मांगा, मोबाइल डिटेल कॉल मांगा, जो होता है कि जो लोग फ़ोन में बात करते हैं वो सुनने को देखने को मिलता है, ये भी नहीं दिखाने के लिए तैयार हैं। बोलते हैं तुम लोग पागल हो, भाग जाओ, नहीं उनको उल्टा मुकदमा लगा के अंदर कर देंगे। यही उन लोगों का बात है। कौन बोलता है ऐसे? ये सब पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। और जाते हैं रिपोर्ट लिखाने गए थे तो दाग दाग पट के भगा दिए। कहीं जाओ मऊगंज में जाओ, मऊगंज में जाते हैं बोलते हैं कि ये जो लिखा दिया है गुमशुदा का यही रिपोर्ट ले लो। हमारा नहीं सुनते, वो कंपनी वालों को सुन रहे हैं जहाँ से खाने पीने के लिए पाते हैं। आपको क्या लगता है बेटे के साथ क्या हुआ होगा? हमारे बेटे के साथ मारपीट हुआ और मार के उसको डाला गया है नाली में, और कंपनी वाले डाले हैं। क्या वजह मानेंगे इसका वजह ये मानते हैं कि पहले महीने को उसका वेतन दिया, दूसरे महीने का वेतन रोक लिया, और तीसरा महीने वो लास्ट था 26 तारीख था, 1 तारीख से 3 महीना हो जाता और वो नहीं पैसा दिया। अब बोला कि जाओ रीवा सामान लाओ, 24 तारीख को उसके फ़ोन पर पैसा डाला, वो सामान ला के गाड़ी को बनाया, 25 तारीख को पूरी रात और 26 को काम भी किया, और 26 को बोला कि वो पिन घट गया था, पिन लेने सीधे गया तो लौट के नहीं आया। ये सब अफवाह बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। सब कुछ ही कंपनी वाले किए हैं, मार के खाली डाला गया है। जब वो पैसा मांगा तो सबको रवाना कर दिया। वो बच्चा जो वहाँ 4-6 लोग गुंडे लोग रहते हैं तो वही थे, और वही लोग मारे जो उसके मोबाइल में 24, 25, 26 को फ़ोन किए हैं कंपनी के लोग, वही लोग मारे हैं, दूसरा कोई नहीं मारे। मऊगंज ज़िला एक नया ज़िला है। जहां मऊगंज की बात की जाए तो 15 अगस्त को ही उस ज़िले में एसपी बैठे और उस दिन से ज़िला का उद्घाटन हुआ। नया ज़िला बना, शिवराज सिंह ने नया ज़िला बनाया मऊगंज। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये नए ज़िले के बाद लगभग 10 ही दिन बीते। इसके बाद 26 तारीख को ये मामला देखा गया। लड़का जो है वहाँ से कुछ पार्ट्स लेने के लिए सीधी आता है, लेकिन सीधी से वापस जाते समय, या कहूँ कि सीधी यहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उसके साथ ही बड़ी वारदात हुई। अब तक इस पर पुलिस से अगर बात की जाए तो पुलिस ने धमकाया, डराया, लेकिन अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि हमने इस पर क्या जांच पड़ताल की है। आपने कहा था कि 181 वगैरह हमने किया। 181 में हमारा लड़का भाई लोग फ़ोन लगाए थे, तो वो मऊगंज थाना वाले भी बोलते हैं कटवा दो, और ये राम सिंह यहाँ थे मऊगंज में, बोलते हैं कि वो चले गए वहाँ भी बोलते हैं कटवा दो। सीधी वाले भी बोलते हैं कि ऑनलाइन कटवा दो, नहीं उल्टा मुकदमा तुम्हारे ऊपर लगेगा। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे हम कटवा दें? मुलजिम को अंदर नहीं किया जाता तो फिर हमला करेंगे वो हम लोगों के ऊपर। हमको डर बनती है कि कहीं धोखे से हमला न कर दें, और यही हमारा निवेदन है कि उनको बेड़ा जाए, अब कड़ी से कड़ी सज़ा हो कि ज़िंदगी भर जेल में रहा, छूटा ना कबो। हमका शंका बनी कब छुट्टी तो जान मार दे, 1 जने के नहीं 10 जने का मार सका था। उनका यह पैसा ही है कि गरीबन से काम कर रही हैं, मार मार के मेघ दें, बता दें पानी में डूब के मर गया, मशीन में फंस के मर गया, यह उनका पैसा है। और यह बहुत लोग हमको बताएं कि यह मामला वहाँ चलता है। काम कराने के बाद ये लोग यही तरीका अपनाते हैं कि मशीन में फंस के मर गया, कहीं गाड़ी में चपा के मर गया, कहीं पानी में डूब के मर गया। ये लोग मार मार के डालते हैं। सौरभ कुशवाहा के घर पे मैं मौजूद हूँ, और वही सौरभ कुशवाहा जो अपने परिवार के लिए जो है 2 पैसे कमाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन हालत ये कि 2 दिनों तक पानी में सड़ जाता है। उसकी बॉडी को जहाँ पर इंसान टच करता है वहीं पर उसकी जो है चमड़ियाँ निकल जाती हैं, ऐसी हालत होती है। 2 दिनों तक विलख विलख के पूरा परिवार ढूंढता है, इसके बावजूद भी नहीं मिलता, और कुछ दिनों के बाद नदी के बांस के पेड़ के पास उसका शव मिलता है। पुलिस ढूंढती है, पुलिस ने PM करवाया, और PM करवाने के बाद ऐसे दामन छोड़ दिया कि जैसे लग रहा है कि उसकी कोई ड्यूटी ही नहीं है। लेकिन आज भी जो अपराधी होगा, वो सोचिए जिसने अपराध किया है, अगर वो खुलेआम घूम रहा है तो अगला शिकार कभी भी कर सकता है। एक बेटा
तो माँ ने खोया है और एक पिता ने खो दिया, लेकिन अगला किसका बेटा शिकार होगा, इस बात को लेकर के पुलिस बिल्कुल चिंतित नहीं है। अगर चिंतित होती तो शायद अब तक इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल हो जाती और ये भी स्पष्ट हो जाता कि किसने मारा उसे, आखिर किसने हत्या की है। इस पूरे मामले पर पुलिस से भी हम जानकारी ज़रूर जुटाएंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर में पुलिस ने अब तक किया तो किया क्या है। अगर कोई भी अपराधी इस तरीके से अगर सरेआम घूम रहा है तो मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है और आपके लिए भी हो सकता है। इस पर पुलिस ने अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की, किसी को पकड़ा क्यों नहीं, खासकर उस अपराधी की जांच पड़ताल क्यों नहीं हो पा रही जो इस हालात पे इन पूरे परिवार को ला के रख दिया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपका कहना है कि हम बेटी की शादी के लिए पूरा परिवार सिर्फ इकट्ठा कर रहा था कि दो पैसे में इकट्ठा करेंगे और शादी करेंगे। इस गरीब घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन हालात ये हो चुके कि अब मातम छाया हुआ है। यही है मऊगंज की पुलिस जो अभी तक एक्टिव नहीं है। उसकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी पुलिस की ज़रूर दिखाई दे रही है कि अब तक जांच पड़ताल नहीं हो पाई है। देखना यही होगा कि पुलिस की अभी कितनी तत्परता के साथ काम करती है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो शायद आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस घर की जांच पड़ताल आपके हाथों में है, चाहे वो कोई भी पुलिस ऑफिसर्स हो, कहीं का भी हो, जिस तरीके से परिवार का वागडोर आपके हाथों में होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने भाई, तो किसी ने अन्य कोई रिश्ता। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो है साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दादी भी हैं, उधर बहनें उनकी हैं और पूरा मेरे साथ यहाँ पर परिवार बैठा है। इधर और भी बच्चे बैठे हैं एक तैयारी के साथ और कुछ और लड़के अभी सभी साथ में पढ़ ही रहे थे और कुछ बच्चे यहाँ से यहाँ पर एक बेटी से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने बताया कि बगल में ही हम जाते हैं, एक सरकारी स्कूल में 8वीं पढ़ते हैं, कक्षा 8 की बिटिया है एक, जो कि सही तरीके से इनकी व्यवस्था अगर देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। मेरे ये सर के ऊपर आप देख रहे होंगे किस तरीके से कपड़े लटक रहे हैं, ऊपर जो है इनका छत तक नहीं है सर पे, और हालत ये है कि पुलिस ने सहायता तक नहीं किया। वो तो और ग्राम पंचायत अगर बात की जाए तो सरपंच के द्वारा 5,000 रुपये दिए जाते हैं मृतक को कि भाई सामने वाला जो है उनके परिजनों को अगर दे दिया जाए तो संस्कार ठीक तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ तक कि ग्राम पंचायत का तो ज़रा देखिए क्या हालत रही, यहाँ पर कोई न्याय करने नहीं पहुँचा। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि किसी बात से अगर किसी की डूबने से अगर मौत हो जाती है तो वहाँ भी पैसे मिलते हैं, जो कि 2 लाख रुपए सरकार के द्वारा मिलता है। लेकिन यहाँ पर हालत ये बनी हुई है कि संशय का विषय है कि वो डूब के मरा या फिर वाकई में किसी ने उसका कत्ल किया। ये बात अभी भी सारी बातों से सब अनजान बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। खास पुलिस के साथ फिर से चर्चा होगी और उनके बयान के साथ अगली रिपोर्ट आएगी।